हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वाली वीडियो को, जिसमें एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो बाकी के इसके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 तक, वो सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 19th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वन एंड। अच्छा, ये एक्सरसाइज आगे अगर आप सीधे इसी वीडियो पर आ गए हैं तो पहले बेसिक वाला वीडियो इसका देख लेना फर्स्ट, ताकि आपके इसके फार्मूलाज वगैरह सारे अच्छी तरह से आपको पता हो। तो अब यहाँ पर कहता है कि वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। इसका कह रहा है कि इसके डायमीटर का एक पॉइंट ये दे रखा है, तो दूसरा एंड पॉइंट आपको बताना है। अब सर्कल की अगर इक्वेशन दे रखी है तो आप उसकी हेल्प से सेंटर इसका निकाल सकते हैं। अब सेंटर निकालने के लिए इसको आप कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू आपके पास है -3 और 2f की वैल्यू है आपके पास 5। तो यहाँ से g की वैल्यू मिल गई -3/2 और f की वैल्यू आ गई 5/2। तो इससे आपको सेंटर मिल जाएगा सर्कल का। अब सर्कल का सेंटर होता है -g and -f, तो यानी ये 3/2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस था, और ये आ जाएगा आपके पास -5/2। अब सर्कल का सेंटर हमें मिल गया और डायमीटर का एक एंड पॉइंट आपको दे रखा है। जैसे ये डायमीटर है, सर्कल का सेंटर आपके पास आ गया 3/2 एंड -5/2, और एक एंड पॉइंट आपके पास है 2 और 1। तो ये जो दूसरा एंड पॉइंट है, इसको अगर मैं x2 y2 ले लूँ तो ये आपको फाइंड करना है। अब ये हमें पता है कि जो सेंटर होता है सर्कल का वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता है। तो डायमीटर का मिड पॉइंट अगर हमारे पास सेंटर आ गया तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूले का आप यूज़ कर लो। अब मिड पॉइंट फार्मूले में क्या था हमारे पास, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू निकालते थे y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये x और y मिड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो x की जगह आपने पुट किया 3/2, x1 हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल करो, इधर इसको लाके माइनस करेंगे तो x2 की वैल्यू तो हो गई 1। यहाँ पर y की जगह दे रखा है आपको -5/2, y1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से y2 अपॉन में 2, फिर ये कैंसिल करो, ये इधर आएगा तो y2 की वैल्यू आ गई -6। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है, डायमीटर का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ b, वो बन गया हमारे पास एक 1 और दूसरा -6। तो ये दो कोऑर्डिनेट हमारे पास इसके आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो वहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल। एक सर्कल है जो इसके साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, यानी जो इसका सेंटर आएगा वही उस वाले सर्कल का सेंटर है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, और वो सर्कल जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। तो हम फिर वैसे ही करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। तो 2g की वैल्यू -4 है और 2f की वैल्यू -6। तो g की वैल्यू आपको -2 मिल गई और f की वैल्यू -3 मिल गई। तो सेंटर बन गया, सेंटर आ गया 2 और 3। अब जो सर्कल जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल, तो ये सर्कल मान लो ये है। अब सर्कल कंसेंट्रिक है तो सेंटर इसका यही निकलेगा जो ये था, और ये कह रहा है कि इस पॉइंट से ये पास कर रहा है। ये पॉइंट आ गया -4 -5। तो आपको पहले बस क्या करना है कि यहाँ से रेडियस निकाल लेनी है। अब रेडियस निकालने के लिए जब सर्कल की इक्वेशन हम लिखते हैं तो x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर, या तो इससे निकालो या फिर आप जो r का फार्मूला होता है, r का फार्मूला ये होगा g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस में c, या आप इससे निकालो। दोनों में से किसी भी मेथड से आपको r की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर x और y क्या होते हैं, x और y होते हैं जहाँ से सर्कल पास कर रहा है, तो -4 और -5 ये x y की वैल्यू है। h और k की वैल्यू आपके पास ये हो गई, तो -4 और -2, यहाँ पर आ जाएगा -5 और -3। तो -6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ कॉमा नहीं है बीच में ये, ठीक है। यहाँ से -8 हो गया, -8 का स्क्वायर हो गया 64, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, यानी r की वैल्यू आ गई 10।
अब सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में क्या आएगा, x माइनस एच, एच की जगह पर आ गया आपके पास 2, k की जगह 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर हमने अभी निकाल लिया, आर स्क्वायर रख दो सीधा 100, इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 9 और 100 को इधर ले आओ, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 13, 100 में से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 87 इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वहां से सर्कल पास कर रहा है, एंड इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस, और इस सर्कल के साथ वो कंसेंट्रिक है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, जो अभी पिछला क्वेश्चन करा था ना, ये उसी क्वेश्चन की तरह ही है। इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है, मतलब इसका सेंटर निकाल लो आप पहले, जो इसका सेंटर होगा वही हमारे सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो यहां से आपके पास वो पॉइंट निकल जाएगा जहां से सर्कल पास कर रहा है। उसके बाद जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इन दिस एंड ऑफ डबल इट सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। अब यहाँ भी एक सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है और वो इसके साथ कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक मतलब फिर वही सेम सेंटर है, तो हम इसका सेंटर अगर निकालते हैं तो 2g की वैल्यू हमारे पास मिलती है -4 और 2f की वैल्यू हो गई यहाँ से 6, तो g की वैल्यू हो गई -2, f की वैल्यू हो गई 3, यानी सेंटर क्या हो गया सर्कल का, सेंटर हो जाएगा यहाँ से 2 और -3। अब यही सेंटर हमारे सर्कल का है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ से हम इसकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। रेडियस आएगा हमारे पास g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी सी। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो g का स्क्वायर आप करेंगे तो आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9, और c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 12 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट आता है 4। अब ये कह रहा है कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसकी सर्कमफेरेंस इसकी सर्कमफेरेंस से डबल है। अब इसकी सर्कमफेरेंस क्या बनेगी, इसकी सर्कमफेरेंस बन गई 2 पाई आर यानी 8 पाई होगी। अब जो हमें सर्कल बनाना है उसकी सर्कमफेरेंस इसकी डबल है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ले लेते हैं, इसका एरिया भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में एरिया भी चाहिए। एरिया हो गया इसका पाई आर स्क्वायर, यानी आर की जगह आप रखेंगे 4, 4 4 स्क्वायर 16 पाई। अब हम फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं कि अगर सर्कमफेरेंस इसकी डबल है, अगर सर्कमफेरेंस इसकी डबल है मतलब 16 पाई होगी, तो इसके हिसाब से हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस क्या बनेगी, तो इसकी रेडियस बनी आपके पास, फार्मूला लगाएंगे 2 पाई, कैपिटल आर ले लो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल, तो आर की वैल्यू बन जाएगी इसमें 8। यानी जिस सर्कल की हमें इक्वेशन बनानी है ना उसकी रेडियस 8 है। अब उसकी रेडियस 8 है तो और हमारे पास सेंटर वाले पॉइंट आ चुके हैं, तो इक्वेशन हम बना देते हैं इसकी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच की जगह पुट करेंगे 2 प्लस y, k की जगह -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर हो गया इसमें 8। तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 और वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4 प्लस 9 13, आप 64 में से 13 माइनस करेंगे तो बनेगा 51। तो ये बन गया आपके पास इसकी इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, कहता है कि एरिया हमने डबल कर दिया, एरिया इसका कितना आया था, एरिया है 16 पाई। अब एरिया जो न्यू एरिया हमारे पास है वो अगर हम डबल कर दें तो 16 का डबल करेंगे 32 पाई हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम आर निकालें तो वो आर कितनी बनेगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 32 है
और हमें इक्वेशन में ना आर स्क्वायर की ही वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो आर की वैल्यू निकालने के चक्कर में ना भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस सेंटर तो वही रहेगा, बस रेडियस चेंज हुई, या आर स्क्वायर आ गया 32। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जैसे वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 9, 32 को इधर ले आओ, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6y, 9 प्लस 32 में से अगर माइनस करोगे 13 को, तो 12 में से 3 9 और 1, तो इक्वेशन बनी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 19। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस आर इन एपी। ये कहता है कि इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है ना वो एपी में है। तो एपी में है या नहीं हो तो चलो बाद में पता चला गया, पहले इनकी रेडियस निकाल लेते हैं। अब इनकी रेडियस निकालने के लिए आपको इस वाली इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी हुई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका जो रेडियस है ना ये तो आ गया 1, इसको हम R1 डिनोट कर देते हैं, ये आ गया 1। जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसकी रेडियस निकालने के लिए या तो इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर जो g और f की वैल्यू निकाल कर, c की वैल्यू निकाल कर वहाँ से रेडियस निकालो। जिस मेथड में आप कन्वीनियंट हो वो आप यूज़ कर लो। यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालूंगा तो -1 आएगी, क्योंकि 2g की वैल्यू -2 है, और f की वैल्यू निकालूंगा तो -3 आएगी, c की वैल्यू -6 दे ही रखी है, तो r की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 9 से 15 और 1 16 यानी 4। तो जो रेडियस हमारी इसकी आई है वो आएगी 4। ऐसे ही आप तीसरे की रेडियस निकालो। तीसरी इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसकी रेडियस निकालते हैं, तो g की वैल्यू यहाँ से निकालोगे -2 आएगी, तो g का स्क्वायर होता है, यहाँ से -6 आएगी f की वैल्यू, फिर यहाँ पर c की वैल्यू -9, तो ये बन गया 4, 36 और प्लस में 9, तो 49, यानी 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, यानी R3 आ गया आपके पास 7। अब आप देखो ये जो तीन आपके पास रेडियस आई हैं ये तीनों AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं है ये पता लगाने के लिए इनका डिफरेंस देखो, तो यहाँ से 1 और 3 4, 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ दिखा दो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। Common difference is same, so it is an AP. क्वेश्चन नंबर 24 में इसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर्कल इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, और सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है। दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। एक पार्ट हम कर लेते हैं, फिर एक पार्ट आप खुद कर लेंगे बड़े आराम से। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, क्योंकि सर्कल में आपको ये दिया हुआ है कि ये दोनों पॉइंट इस सर्कल जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो अब सर्कल क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है, एज इट पासिस थ्रू 4 1, तो उससे क्या होगा, जो जहाँ से सर्कल पास कर रहा है तो वो पॉइंट किसके होते हैं, x और y के। तो अब x की जगह पुट करो यहाँ पर 4 माइनस एच, और y की जगह पुट करो 1, आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई। और इसके अलावा कहता है कि सर्कल दूसरा जो पॉइंट दे रखा है आपको 6 5 वहाँ से पास कर रहा है, तो अब यहाँ पर x की जगह 6 पुट कर दो और y की जगह 5 पुट कर दो, ये आपके पास इक्वेशन आ गई सेकंड। और तीसरी इक्वेशन और हम यहाँ से बना सकते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है।
सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अब सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं h और k। अगर वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि x की जगह आप h पुट कर सकते हो और y की जगह k पुट कर सकते हो। एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब 3 इक्वेशन है और 3 हमारे पास वेरिएबल हैं h, k और r। इन तीनों की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जब आपने सॉल्व किया तो इसमें आया हमारे पास, क्योंकि देखो ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई। तो 4 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस एच का स्क्वायर 5 माइनस के का स्क्वायर। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। यहाँ पर भी ऐसे ही करो, यहाँ पर भी एक्सपेंड किया हमने। अब यहाँ से जो एच स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। एच वाली टर्म देखो आपके पास इधर है -8h और इधर है -12h। इस -12h को जब इधर लाएंगे तो प्लस बनेगा और +12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4h आ गया। ऐसे यहाँ से जो -10h को इधर लाएंगे +10 हो जाएगा, +10 और -2 यानी 8k हो गया, इक्वल्स टू 36 और 25 ये आ गया 61। 61 में से माइनस कर दो आप 17 तो 44 आ गया। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन 4th। अब आप थर्ड और फोर्थ को, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 4h प्लस के इक्वल्स टू 16। यहाँ पर है 4h प्लस 8k इक्वल्स टू 44। साइन चेंज करो, h कैंसिल। यहाँ से आ गया -7k, 14 माइनस 6 8, 3 माइनस 1 2, -28। तो k की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 4। अब इस k की वैल्यू को अगर आप थर्ड में पुट कर देते हैं तो यहाँ से आया 4h प्लस 4 इक्वल्स टू 16। 16 माइनस 4 करेंगे आ जाएगा 12 और 12 करने पर h की वैल्यू आ गई 3। h भी आ गया, k भी आ गया आपके पास। अब इसको फर्स्ट में पुट करके यहाँ से r निकाल दो। 4 माइनस h 1 माइनस k इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा -3, तो ये 9 हो गया, 9 प्लस 1 10, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको h चाहिए, k चाहिए, r चाहिए, तीनों आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब बस इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दो आप। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच y माइनस के इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, 10 को इधर ही ले आओ। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 और 9 25 माइनस 10 यानी 15 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह से आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब यहाँ कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। सर्कल जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखा था और एक सेंटर दे रखा था। अब 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट सर्कल पास कर रहा है। तो सेम हम वैसे स्टार्ट करेंगे जब, क्योंकि सर्कल यहाँ से 1 2 से पास कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब सर्कल क्योंकि 1 2 से पास कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि x की जगह आपको 1 पुट करना है और y की जगह आपको 2 पुट करना है। एक इक्वेशन ये बनी। दूसरा पॉइंट है 3 माइनस 4,
अब इस पॉइंट को अगर आप पुट करोगे तो 3 माइनस एच -4 माइनस के, तीसरा पॉइंट है 5 माइनस 6, तो 5 माइनस एच -6 माइनस के। अब ये 3 इक्वेशन है, तो फिर हम वही काम करेंगे कि यहाँ से एच के और आर की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालोगे आप, अगर हम फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करें तो यहाँ से आया आपके पास, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया a का स्क्वायर फिर -2ab प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसे लगा देते हैं। अगर दोनों के अंदर ही माइनस होता है तो इसमें आप सीधा फार्मूला प्लस वाला लगा दो, क्योंकि माइनस को अगर आप कॉमन निकालोगे स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा। के स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर इससे कैंसिल। अब एच वाली टर्म इस तरफ इकट्ठा करेंगे, -6 इधर आके प्लस हो जाएगी तो 4h होगा, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, -12 के हो गया। और जो नंबर्स हैं 16 + 9 25, ये 5 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा 20। यहाँ से 4 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो h - 3k = 5। ये बन गया आपके पास इक्वेशन 4। ऐसे फिर आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लेकर बनाओ। थर्ड की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही होगी आपके पास, यही मतलब यही आएगी सारी। मैं सीधा ये लिख देता हूँ, 9 - 6h + h² + 16 8k एंड k²। और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी एक्सपेंड करके लिख देते हैं, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ भी दोनों में माइनस है तो प्लस का फार्मूला लग जाएगा, फिर यहाँ से कैंसिल करो, -10 इधर आके +10 होगा, +10 और -6 यानी 4h हो गया। इधर से 12 आके इधर इसके साथ माइनस होगा, इधर k आएगा, इधर आ जाएगा -4k। 16 9 25, ये 25 इस दोनों से मिलके कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपके पास 36। फिर यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे तो h - k = 9। ये इक्वेशन आ गई 5th। अब ये 4th और 5th को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4th आपके पास आया h - 3k = 5, इधर से आया h - k = 9। साइन कर दो चेंज, -2k -4, तो k की वैल्यू तो आ गई 2। अब k की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, 3 × 2 = 6 और इधर जाके प्लस हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 11। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करो आप, फर्स्ट में सेकंड में या थर्ड में किसी में भी कर दो, तो 1 - h 2 - k, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा और -10 का स्क्वायर 100, तो r² की वैल्यू आ गई 100। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आप बनाइए, तो x - h का स्क्वायर y - k² = r²। तो ये आ गया x² -22x + 121, y² -4y + 4, 100 को इधर ले आओ, तो अब ये आ गया आपके पास x² y² -22x - 4y, 121 प्लस में 4 125 में से माइनस करेंगे तो +25 = 0। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 25 की। अब इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पूछता है, ये सर्कल का सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। तो सेंटर तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है, 2 और 11 सेंटर होता है h और k,
11 और 2, और जो रेडियस है आर स्क्वायर अगर 100 है तो रेडियस आ जाएगा इसका 10। तो क्वेश्चन में अलग से पूछा है तो स्पेसिफाई अलग से करके ज़रूर आप दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 26, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे करा है ये सेम वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है, -2 3 5 2 एंड 6 -1। तो आपको इक्वेशन बतानी है सर्कल की जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है, यानी सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन आपने किया उसमें भी तो 3 ही पॉइंट से पास कर रहा था ना, तो उसी की तरह बिल्कुल ये करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कनसाइक्लिक, आल्सो फाइंड द इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच दे लाई। अब ये क्वेश्चन भी आपको करना उसी तरीके से ही है। इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि चारों पॉइंट जो है कनसाइक्लिक है। कनसाइक्लिक का मतलब हो गया कि चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3 पॉइंट, किसी भी 3 पॉइंट को लेके सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। सर्कल की इक्वेशन जब बन जाएगी तो उस इक्वेशन के अंदर जो चौथा पॉइंट है उसको हम पुट करके देखेंगे कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब हो गया कि जो चौथा पॉइंट है वो भी सर्कल के ऊपर ही आएगा। तो हमें बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन करें। तो अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं 7 1, इसको हम h और x और y की जगह अगर हम डालें तो ये बन जाएगा 7 - h 1 - k इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा पॉइंट है -2 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 - h 4 - k। फिर तीसरा पॉइंट है 5 5, तो 5 - h एंड 5 - k। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे उसी तरह से बिल्कुल आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, उनको बराबर रख लो। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14, h आएगा इधर प्लस h स्क्वायर, इधर आ गया 1, फिर 2ab प्लस इसका स्क्वायर, दोनों में माइनस हो रहा है यानी प्लस का फार्मूला लगाओ। -16 8k प्लस के स्क्वायर h स्क्वायर दोनों यहाँ पर कैंसिल करो। 4h को इधर लाओगे -18h, -8k को इधर लाओगे प्लस बनेगा 8 - 2 यानी 6k। अब यहाँ पर देखो 16 और 4 20, इधर से आएगा 50, 50 को उधर ले जाके माइनस करोगे 20 में से तो आ जाएगा -30। यहाँ से -6 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 3 जा 18 -k और 6 5 जा 30। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब ऐसे हम सेकंड और इसको नाम रखते थे फोर्थ। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड इन दोनों को ऐसे सॉल्व करेंगे, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है मतलब ये लेंगे, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ 4 + 4h h स्क्वायर 16 - 8k प्लस के स्क्वायर। और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके लिखते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 25 - 2ab प्लस h स्क्वायर, ऐसे इधर आ जाएगा के स्क्वायर ये कैंसिल, h स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ -10 इधर आके +10 हो जाएगा यानी 14h हो गया। इधर से आया आपके पास -10 इधर आके +10 हो जाएगा यानी 2k, और 25 25 50, और ये हो जाएगा 20 20 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दो, इधर आ जाएगा 7, इधर आ गया k और यहाँ पर आ गया 15।
ये इक्वेशन आ गई 5th। अब इन दोनों को सॉल्व करो आप फ्रॉम 4th एंड 5th। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छी तरह आता है वो मेथड लगा दो। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 10, यहाँ पर 20, तो h की वैल्यू मिलेगी आपको 2। अब h की जगह अगर यहाँ पर 2 पुट किया मैंने, यहाँ पर कर देते हैं 7 2 14, 14 को उधर ले आके माइनस करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी 1। h आ गया, k आ गया। अब इन दोनों को पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करके वहाँ से r निकाल लो। तो h की जगह 2 और k की जगह 1, यानी 7 - 2 1 - 1। तो 7 - 2 आ गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये तो 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई 5। r आ गया आपके पास, सेंटर आ गया, सेंटर हो गया यहाँ से 2 और 1। और रेडियस आ गया 5। तो इसमें ये जो पूछा है इसने सेंटर और रेडियस, ये तो निकल गया। इक्वेशन हम निकालते, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 2 y - 1 इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 24, माइनस 4x माइनस 2y, ये आ गया 5, इधर आके माइनस कर देंगे, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये तो बन गया आपके पास इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और प्रूव करनी थी कि ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक हैं। तो सर्कल की इक्वेशन हमने बना ली, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। तो अब ये जो चौथा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करके देखो। पुट 6 4 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगी तो ये पॉइंट इस सर्कल का है, यानी चारों पॉइंट कंसाइक्लिक है। अब इसको पुट यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, और यहीं पर ही मेरे ख्याल सबसे आसान पड़ेगा। तो x की जगह आप पुट कर देंगे 6 - 2 और y की जगह पुट करते हैं 4 - 1। अब इसको सॉल्व करके देखो कि 25 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ 3, 3 का स्क्वायर 9 यानी 25। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट भी इसी सर्कल का पॉइंट है, यानी ऑल 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। ठीक है, कंसाइक्लिक मीन्स कि वो सर्कल, एक ही सर्कल के ऊपर ये चारों के चारों पॉइंट आ रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारी सर्कल की, ये फिनिश हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी सर्कल की इक्वेशंस कैसे आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशंस ऑफ पैराबोला और उसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।